है ना? हाँ सर। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना? हाँ, आज आप इस पे लास्ट क्लास करेंगे, उसके बाद में आप इनवर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जब सारे पूरे हो जाएंगे तब तो फिर हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने ही हैं। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर के। तो तुम्हें बोर्ड वगैरह सही से दिख रहा है क्या? मुझे बता दो एक बार। बोर्ड दिख रहा है ना तुम लोगों को? चलो देखो क्या करना है, फाइंड द इंटरवल। ये हमें एक इंटरवल फिगर आउट करना है इन विच द फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, जो अपने को सामने दिख रहा है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है? जब आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। उस क्रिटिकल पॉइंट पे अगर फंक्शन प्योर ग्रेटर देन है, प्योर ग्रेटर देन जीरो, प्योर लेस देन जीरो, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तभी वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो फिर वो स्ट्रिक्टली वर्ड जो है वो नहीं लगा पाते हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, 3 4 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे। 12x की पावर 3 माइनस में 12x की पावर 2 माइनस में 24x, और ये हो जाएगा 0। उसके बाद में क्या करते हैं मान्या, इसको 0 के इक्वल, हाँ, पुट करते हैं क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इट मीन कि 12 है, 12 कॉमन भी तो ले सकते हैं। अरे वो तो इक्वल रख के लेंगे ना, पहले कॉमन कैसे ले लूं है? पहले इक्वल रखूंगा उसके बाद लूंगा ना। 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। अब 12 कॉमन ले लो, और x भी कॉमन आ रहा है, तो 12 तो कॉमन गया बाहर, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो या तो ये 0 है या फिर ये वाला 0 है। ठीक है, अब एक तो ये 0, अब इसमें प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 2, तो मिडिल टर्म को कैसे तोड़ेंगे, माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन आएगा यहां से, अब यहां से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये मेरे को कितनी वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है और माइनस का 1। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आए, x इज इक्वल टू 0, -1 और 2। ये मेरे पास 3 पॉइंट आ गए, 0, -1 और 2। मुझे ये बता दो सबसे पहले इन 3 पॉइंटों से इंटरवल कौन कौन से बनेंगे। तो इन 3 पॉइंटों से कितने इंटरवल बनेंगे। अब देखो आपको साइन चेक करना होगा। देखो एक तो बन जाएगा आपका ये वाला, x की वैल्यू लेस देन -1, एक बनेगा -1 से लेके 0 तक का, एक बनेगा 0 से लेके 2 तक का, इक्वल तो देखना ही नहीं है, और एक बनेगा ग्रेटर देन 2 का। इतने इंटरवल बनेंगे। अब कौन से इंटरवल पे वो क्या होगा वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप एफ डैश के अंदर, अब एक चीज याद रखना, एफ डैश को डेरिवेटिव वाला मत कंसीडर करना, एफ डैश उठाओ तुम जो फैक्टर कर रखा है वो, क्योंकि साइन उससे अच्छे से पता चलते हैं। एक तो 12x था उसका फैक्टर, एक x माइनस 2 था, और एक x प्लस 1 था। मुझे रखना है माइनस का 2, मतलब यहाँ का कोई नंबर रखता हूँ मैं, -2 रखता हूँ, तो ये माइनस देगा मेरे को, -2 रखने से ये भी माइनस ही देगा और ये भी माइनस ही देगा, तो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ तो नेगेटिव है फंक्शन। -1 और 0 के बीच में रखो, तो -1 और 0 के बीच में रखोगे तो क्या पॉइंट कंसिडर करें, पॉइंट नेगेटिव का 0.5 ले लेते हैं,
0.5, नेगेटिव रखने से ये नेगेटिव देगा, 0.5 रखने से ये भी नेगेटिव देगा और 0.5 रखने से ये पॉजिटिव देगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब घट रहा है और घटते घटते बढ़ना स्टार्ट होगा। तो मन कैसा पॉइंट हुआ? अगर हम इंटरवल बताएं, क्या इंटरवल बनाऊं बताना जरा। नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं, तो जहां पॉजिटिव आएगा वहां इंक्रीजिंग होगा ना, और जहां नेगेटिव आएगा वहां क्या लिखोगे? डिक्रीजिंग। हाँ, और आगे साइन चेक करो, 0 और 2 के बीच में 1 रखो, तो ये पॉजिटिव देगा पहले वाला, 1 रखने से ये नेगेटिव देगा और ये रखने से पॉजिटिव देगा। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। 2 से बड़ा रखो, 2 से बड़ा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव है। तो चलो मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल बताओ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। तो जहां पॉजिटिव है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि इक्वल तो लिया ही नहीं हमने। तो -1 से लेके 0, तो -1 और 0 क्लोज। हाँ, और यूनियन है, यूनियन लिख दो या कॉमा डाल के दूसरा इंटरवल बता दो कि 2 से लेके इन्फिनिटी तक। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ आ रहा है? -इन्फिनिटी से लेके, अब इन्फिनिटी को हम क्लोज नहीं करेंगे, तो -इन्फिनिटी से लेके -1 और 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली क्या हो गया? डिक्रीजिंग, और ये हमारा स्ट्रिक्टली क्या हो गया? इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए क्या करना है तुम लोगों को? क्या सीखे तुम इस क्वेश्चन से? पहले फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का क्या करेंगे? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करके क्या निकालेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। और उन क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट में चेक करेंगे कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव है, एफ डैश का साइन। जहां पॉजिटिव है वो इंक्रीजिंग है और जहां नेगेटिव है वो डिक्रीजिंग है। क्लियर है इतनी बात? एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं, जैसे देखो क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें वो x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। y इज इक्वल टू x और x माइनस में 2 का स्क्वायर। पहला काम तो यही होगा तुम्हारा कि आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x अंदर लेके जाएंगे तो ये बनेगा x की पावर 3, 4x माइनस में 4x स्क्वायर। कुणाल समझ आ रहा है क्या? हाँ, अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करो जरा इसका, dy बाई dx, 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 8x। उसके बाद में करेंगे इसको 0 के इक्वल पुट, तो वहां से हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 3 12 और 6 दूनी 12 होता है। तो कैसे तोड़ेंगे मिडिल टर्म को? 6 और 2 में, यहां से 3x कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 2 बचेगा। उधर से आप माइनस का 2 कॉमन ले लो ताकि x माइनस 2 बने सेकेंड टर्म में। अब क्या कॉमन है? x माइनस 2 कॉमन है, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो चीजों की प्रोडक्ट 0 होती है, तो मानिए इधर फर्स्ट 0 होता है और सेकंड। तो यहां से अपने को वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। कितनी वैल्यू मिल रही है? 2 वैल्यू मिल रही है। उन्हीं को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 2/3। तो एक लाइन के ऊपर 2/3 छोटा होता है 3 के मुकाबले। एक सेकेंड, 2 है ना? हाँ, तो अभी छोटा ही होता है, ये 2 है। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट में चेक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ करी है।
अच्छा हो सकता है, नहीं नहीं, ये पावर अपनी यहाँ पे है ना, फिर तो ओके है। अगर पावर पूरे के ऊपर होती तो गड़बड़ होता। चलो अब एफ डैश निकालो पहले। तो क्या है, मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि फैक्टर वाला कंसीडर करना है, तो ये नहीं उठाना, तुम ये वाला लिखो ताकि साइन हमें जल्दी पता चले। 3x माइनस 2 था ना। अब अगर कोई नंबर आप 2/3 से छोटा लोगे तो ये तो खुद 1 से छोटा है, तो आप 0 ले लो ना इधर का कोई नंबर। तो 0 लोगे तो नेगेटिव, सीधा एक माइनस लिख देता हूँ, और 0 लेंगे तो ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके बीच में ले लो, बीच में इसके 1 लाई करते हैं, तो 1 रखो, तो 1 पे ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव है। अब 2 से बड़ा कोई भी 3 ले लो, तो 3 पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आप इंक्रीजिंग के लिए क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसके लिए ये इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग वही होता है जहाँ प्लस होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2/3 यूनियन, क्या लिखूं मान्या, 2 से इन्फिनिटी। यहाँ पे फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो आई होप कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें यहाँ से समझ आ गया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लिया हमने। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जी, एक क्वेश्चन हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का नहीं किया जिसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछता है। एक बार जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस 0 to 2π के बीच में कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग है। तो f ऑफ x की वैल्यू है sin x प्लस cos x। अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का माइनस साइन। उसके बाद में अपने को इसको 0 के इक्वल पुट करना होता है, तो sin x माइनस cos x, उल्टा लिख दिया ना मैंने, लिखना चाहिए था cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। यहां से आप एक वैल्यू निकाल सकते हो अगर हम साइन को उधर भेज दें और आप cos से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो अपने पास 10x की वैल्यू आ रही है कितनी, 1। तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स 1 यानी π/4। तो मुझे पूरी लाइन के अंदर कहाँ से 0 से लेके 2π तक मुझे एक ही पॉइंट मिला है क्रिटिकल, और वो क्या है, π/4 है। अब आप चेक करो इसके लेफ्ट राइट में फंक्शन का बिहेवियर क्या है। चलो अब मुझे बताओ तुम लोग कि अगर मैं इधर का एलिमेंट उठाऊं तो इधर का कोई मेरे को क्या उठाना पड़ेगा, π/6 उठाना पड़ेगा। वो π/6 डेरिवेटिव में रखना, ये डेरिवेटिव है। तो बताओ मेरे को cos बड़ा होता है या साइन बड़ा होता है। तो देखो 0 से लेके π/4 तक cos बड़ा होता है, तो पॉजिटिव आएगा ना। और आगे क्या बड़ा होता है, 0 से π/4 में cos बड़ा होता है, तो आंसर आ गया पॉजिटिव। अब आप चेक करो π/4 से आगे, लेकिन एक सेकंड, एक प्रॉब्लम और भी है ना। हमने एक केस यहाँ पे इग्नोर कर दिया, और वो कौन सा, कि जो 1 है ना वो 2 जगह हो सकता है। इंटरवल तो 2π तक है ना, तो दूसरा इंटरवल क्या बनेगा, इस 1 को और किस तरीके से लिख सकते हैं, पाई प्लस π/4 करके लिख सकते हैं। तो एक और पॉइंट आना था, और वो क्या, 5π/4, तो वो यहाँ कहीं आएगा, क्या आएगा, 5π/4। अब आप चेक करो π/4 से लेके 5π/4 तक, तो यहाँ अपने साइन भैया बड़े होते हैं, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अच्छा तुम्हें ये समझ आ रहा है मैं ये बड़ा छोटा कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे तो नहीं है ऊपर से जा रहा है ये वाली चीज। अगर समझ ना आए तो बता देना, समझा देता हूँ।
पता है सबको कि 45 डिग्री से लेके आगे ये कितना है, ये 135 बनेगा ना, 135। यहाँ तक साइन बड़ा होता है, कोस छोटा होता है। अगर साइन बड़ा है, कोस छोटा है, तो ये नेगेटिव आएगा। और अगर इससे आगे की बात करें तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि कहाँ ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। कुणाल इंटरवल बताओ मेरे को इसका देख के बताओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अपना इंक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो 0 से π/4 और 5π/4 to 2π। और फिर जो बच गया, बच कौन सा गया भाई? ये π/4 से 5π/4, π/4 से 5π/4। इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली क्या होगा भाई? डिक्रीजिंग होगा। सर अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज करते? करते हैं। तो सर हमने इसमें क्यों नहीं यूज करा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 भी लेना चाहिए था इसके अंदर, और 0 लेंगे तो साइन 0 0 होता है ना। हाँ तो लेना था। क्लोज्ड आएगा फिर ऊपर, अभी तो इसके चेक करना है। अब ठीक है, तो सारी वैल्यू पे चेक करना था। कुणाल तुम क्लास में हो क्या भाई? तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते। यस सर। फंक्शन π/4 5π/4 पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों कैसे है फिर? एक जगह तो वो ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। नहीं तो वो स्टार्ट हुआ है ना, आगे वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन उसके बाद में इस इंटरवल में फंक्शन ऐसे घटता हुआ दिखेगा ना। यहां से फंक्शन की वैल्यू गिरती हुई दिखेगी ऐसे करके, ऐसे। और इस इंटरवल पे वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन इसके बाद आगे वाले इंटरवल में बढ़ता हुआ दिखेगा। हम ये बात बोल रहे हैं, हम पॉइंट पे थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो बिटवीन बोल रहे हैं ना उसके। हम ये कह रहे हैं कि 0 से लेके π/4 तक फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग रहेगा ऐसे करके। और π/4 वैल्यू तो ऐसा तो नहीं, ये वैल्यू कंसिडर ही नहीं होगी, लेकिन इसके बाद फंक्शन गिरेगा। कहां तक गिरेगा? यहां तक। और उसके बाद में फिर फंक्शन क्या होगा? देखो, अगर आप साइन की भी बात करते हैं तो 0 से लेके π/2 तक क्या होता है? π/2 तक बढ़ता है, और फिर π/2 से लेके 3π/4 तक क्या होता है? गिरता है। और फिर 3π/4 से 2π तक क्या करता है? बढ़ता है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं इन वैल्यू को इग्नोर करते हैं। दोनों फंक्शन की लेफ्ट राइट की वैल्यू तो यहीं से स्टार्ट हुई है। अगर ये यहां तक गया है और दूसरा यहीं से लेके नीचे गया है, तो दोनों में ये पॉइंट काउंट होगा। ये वैल्यू बताते हैं ना फंक्शन की। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बिटवीन की बात है कि पूरे इंटरवल के दौरान क्या बिहेवियर रहा फंक्शन का। और क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अब हम करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हो गए। अब कुछ मैक्सिमा के क्वेश्चन देखते हैं।
सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें दे दिया था, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो जरा, AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle। AB डायमीटर है सर्कल का और C जो है वो एनी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, कहीं भी हो सकता है। डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। AB is the diameter of a circle and C is any point on the circle। ये C पॉइंट हो गया, कहीं पे भी है। AB डायमीटर है, मैं तुम्हें बता दूं ये सेमी सर्कल एंगल होता है जो हमेशा 90 बनता है अगर डायमीटर के साथ बनाओगे। तो इस सिचुएशन में ये जो ट्रायंगल दिख रही है ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। शो करो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज मैक्सिमम है व्हेन इट इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स तभी होगी जब एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है तो ये तो बराबर हो नहीं सकता। अब तुम्हें यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं दिया गया है तो हम एक बात यहाँ बोल सकते हैं कि क्लियरली ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि AB का स्क्वायर जो होगा वो AC स्क्वायर और BC के स्क्वायर होगा। उससे पहले तुम्हें ये साइडें लेट कर लेनी है कि AC जो है वो x है और BC जो है वो y है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फंक्शन बनाऊं तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें यहाँ पे ये शो करना है कि शो दैट दिस एरिया इज मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो और उसको 0 रखो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालो और सेकंड डेरिवेटिव आपका जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो वो ये शो करेगा कि एरिया जो है वो मैक्सिमम है। अब मुझे ये बताओ कि एरिया को मैक्सिमम करोगे तो एरिया चाहिए ना तुम लोगों को, फंक्शन तो एरिया का चाहिए। ये तो जस्ट एक रिलेशन निकली है। एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, बताओ मुझे तो इस ट्रायंगल के एरिया पे काम करना है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे लिखना चाहिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है इस ट्रायंगल का है, बेस कितना है इस ट्रायंगल का, y ले लो और हाइट फिर x हो जाएगी। तो इट मीन कि आपको फिर यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो वो बनेगी 4r स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइम x। अब आप लोगों को इसका करना है जी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे हम इसका। तो मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। u डॉट v लगाऊं क्या यहाँ पे, dA ओवर किसके रिस्पेक्ट करेंगे, पहले तो वो बताओ मेरे को, किसके रिस्पेक्ट करना चाहिए डेरिवेटिव। x के रिस्पेक्ट करेंगे ना, बेस साइड। AB डायमीटर है, C एनी पॉइंट है सर्कल के ऊपर, हाँ। तो dA ओवर dx करेंगे तो देखो पहले x का करेंगे भाई, तो 1/2 हो जाएगा नॉर्मली, माइनस में x स्क्वायर प्लस x को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1/2 इसके नीचे ही रहेगा। अब इस आगे वाले पार्ट का मुझे बताओ क्या होगा। लेकिन इसका ना डेरिवेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, क्या कोई और तरीका करें आप जिससे ये आसान हो जाए। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई और तरीका आ रहा है जिससे ये आसान हो जाए, या इसी के साथ आगे बढ़े।
प्रॉब्लम आ गई इसमें रूट की वजह से। अगर रूट नहीं होता ना तो आसान हो जाता थोड़ा। AB diameter of the circle sees any point on the circle show that the area of triangle ABC is maximum when it is isosceles. जब ये आइसोसेलेस होगी अच्छा मुझे ये बताओगे कि R यहाँ पे वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा? ऐसे तो मुश्किल जाएगा, आप x की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, कोई और तरीका देखना पड़ेगा। सर R तो कांस्टेंट रहेगा, सर्कल का वो R कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे तो 1/2 रूट 4r² माइनस में x² होगा यहाँ पे, और अंदर वाले का करेंगे तो माइनस का 2x होगा। ये इससे कट जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, बट फिर ट्राई कर लेते हैं। चलो ये बाहर वाला काट दिया ना, 1/2 दोनों में ही है, कॉमन ले लो। यहाँ पे है रूट 4r² माइनस x²। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी तो माइनस का x² ही आएगा, और नीचे क्या आएगा? नीचे वाला मैंने 2 कॉमन ले लिया, 4r² माइनस x²। अब क्या करें? शायद हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड है। अब हमें तो इसको 0 के इक्वल रखना होता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले मैं ना फोटो रख देता हूँ नोट्स के अंदर, ताकि बाद में तुम्हें नोट्स मिल सके रिवीजन के लिए। अरे रिवीजन तो करते होंगे ना नोट्स की? यस सर। हाँ, अब क्या करेंगे? अब dA/dx को 0 करेंगे, तो इट मीन ये सारी चीज 0 होगी, तो 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, तो फिर मेरे को इसको 0 रखना पड़ेगा। फिर एलसीएम लेंगे तो ये दोनों सेम है, माइनस x², और नीचे यही एलसीएम आ जाएगा, इक्वल टू 0 है, ये चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से 4r² माइनस में 2x² आ गया, तो हम उसको उधर ले जाते हैं। इसने इसको 2 पे काट दिया, तो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस रूट 2r। अब एक प्रॉब्लम ये है कि x जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि साइड मानी थी, तो 2r होगी वैल्यू। और अगर x की वैल्यू 2r है तो जरा वो रिलेशन कौन सी थी अपनी, उसमें यूज करनी पड़ेगी अपने को इस x की वैल्यू को, है ना? रिलेशन क्या थी अपनी, वो याद है तुम लोगों को? वापस देखूं क्या मैं? हाँ, ये रही, इसके अंदर पुट करेंगे, क्या थी? y² इक्वल टू 4r² माइनस x²। क्या थी रिलेशन है? y इज इक्वल टू y² इक्वल टू 4r² माइनस x²। अगर मुझे x² की वैल्यू लिखनी है तो आई कैन से कि 2r² है, x² की वैल्यू 2r², तो यहाँ से भी 2r² ही बच रहा है, तो y की वैल्यू इधर से भी 2r ही आ रही है, तो दिस इंप्लाइज कि x और y दोनों क्या है? इक्वल है। दोनों क्या आगे मान्या? इक्वल आ गए। अब आपको ये शो भी करना होता है कि एरिया जो था वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एरिया शो कैसे करोगे? टू शो एरिया इज मैक्सिमम, आप क्या करोगे? आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और उस सेकंड डेरिवेटिव को लेस देन दिखाओगे 0 से। कब? जब x और y दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये वाला पार्ट मैं ना करूँ ना, हो जाएगा आराम से। आराम से कर सकते हो, ना करूं?
यस सर गॉट। नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो तुम लोग कह सकते हो कि वो मैक्सिमम एरिया है उसका। चलो एक और देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन है ना, हाइपोटेन्यूज का हो गया, सिलेंडर का भी आता है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे एक सेमी वर्टिकल कोन का भी क्वेश्चन आएगा, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या हम एक बार हाइपोटेन्यूज वाले को इग्नोर कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरे को कोन वाला क्वेश्चन पहले करवाना है। एक बार इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, इसको बाद में करते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जरा एक बार रीड करो तुम लोग इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने स्टार मार्क्स लगा सकते हो आप लगा लो इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है, शो दैट की सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये अपने को शो करना है कि इसके इक्वल होगा कॉस इनवर्स 1/√3 के। ठीक है जी। अब यहाँ से इन तीनों से देखो, कोन के अंदर ये रिलेशन होती है कि जो ट्रायंगल बनती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो एल स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। क्या वैल्यू है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक बात है। अब वॉल्यूम का फंक्शन लिखेंगे, जो कि हमें पता ही है कि π/3 और पाई आर स्क्वायर एच होता है। वहीं से स्टार्ट होगी सारी कहानी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इस थीटा के साथ इनको ना लेके आओ, आर को और एच को इन टर्म ऑफ थीटा लेके आओ, क्योंकि अपने को थीटा निकालना है, तो आपको डेरिवेटिव भी थीटा के ही रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि मैं कैसे लेके आऊं इसको थीटा के टर्म में। मुझे आर और एच, मुझे दोनों थीटा में चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। वो फिर तो क्या लगानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री। कहाँ पे लगानी है ट्रिग्नोमेट्री, ये जो ट्रायंगल दिख रही है ना इसके अंदर। अगर वो थीटा को यहाँ ले रहा है ना, और 90 अगर यहाँ बन रहा है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो बेस यहाँ पे एच है, परपेंडिकुलर आर है और हाइपोटेनियस एल है। तो मुझे आर निकालना है, तो आर निकालना है तो आर तो यहाँ पे है, और इन टर्म ऑफ देखो एच और आर दोनों निकालना है, तो आर बाय एच नहीं लूंगा मैं, आर बाय एल लूंगा मैं। तो अगर आर बाय एल करूं मैं, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस हो गया, तो साइन थीटा होता है। तो मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ गया, एल साइन थीटा, वहां रख देंगे। आर स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एच चाहिए, तो एच चाहिए तो एच बाय एल करेंगे, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो कोस थीटा होता है। तो एच की वैल्यू हो जाएगी एल कॉस थीटा, यहाँ रख दो। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा एल कॉस थीटा। ओवरऑल सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिलेगा एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। वैसे मैं चेंज भी कर सकता हूँ साइन को कॉस के अंदर, अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं, नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए, सारा काम जो है वो अपना थीटा में कन्वर्ट हो चुका है, और हमें ये बताना है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो थीटा की वैल्यू ये आएगी। तो मैक्सिमम वॉल्यूम तो तब होगा जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आए और फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट मिले अपने को। तो मुझे ये बताओ तुम लोग कि मुझे dv बाय में d थीटा करना है, तो कौन कौन सी चीज कांस्टेंट है। तो 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एल क्यूब भी कांस्टेंट है यहाँ पे। अब इसका करो, साइन को सेम रख लेते हैं सबसे पहले। कोस का क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा प्लस, अब कोस को सेम रख लेते हैं, साइन स्क्वायर का होगा 2 साइन थीटा और साइन का क्या बनेगा, कॉस थीटा। कोई डाउट यहाँ तक,
1/3 पाई एल क्यूब, ये क्या बनेगा माइनस का साइन क्यूब, और वो क्या बनेगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ तुम लोग कि मुझे क्या करना चाहिए। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, और फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं भाई, डी वी ओवर डी थीटा को 0 रख देते हैं। तो अगर हम इस चीज को 0 रखेंगे तो ना तो ये 0 हो सकता, ना पाई 0 हो सकता, और ना ही ये चीज 0 हो सकती। तो फिर बचेगा कौन जो 0 होगा, वो ये वाला मैटर सिर्फ। अब यहां से तुम क्या क्या कर सकते हो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि साइन कॉमन ले सकते हैं। साइन कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। सही बात है। मुझे बताओ मान्य कि यहां से कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी क्रिटिकल पॉइंट में। या एक काम कर सकते हैं आप, कॉमन लेने की बजाय अगर हम ऐसे कर दें कि इस नेगेटिव वाले को दूसरी तरफ भेज दें, तो कैसा रहेगा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर जाके पॉजिटिव साइन क्यूब। देखो एक साइन से एक साइन उड़ जाएगा भाई, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस को अगर इधर ले आऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, तो 10 थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, √2। 10 थीटा की वैल्यू √2 आ गई, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स √2 हो गई। अब यहां से आप बाकियों की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो बताओ मेरे को। अब सेकंड डेरिवेटिव तो अपन लेस देन दिखा देंगे इसके लिए, ठीक है ना, तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन हम यहां से कोस थीटा कैसे निकालें, तो देखो कहने को आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन आप यहां से मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ। tan थीटा की वैल्यू रूट, मान लो कि थीटा यहाँ पे है, ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो ये √2 है, तो ये कितना होगा 1 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हाइपोटेनियस कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका रूट, तो √3 आ रहा है। तो इसी वाली बात से मैं आगे ये लिख सकता हूं कि cos थीटा जो है वो 1/√3 है, और जो थीटा है वो cos इनवर्स है। इसने हमसे ये नहीं पूछा था, अगर इसकी जगह ये हमसे पूछता कि थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √2 प्रूफ करो, तो वो यही हो जाता, यहीं से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, लेकिन उसने तो cos की टर्म में पूछा था। तो इसी वाली बात से हम आगे ये वाली बात जो है वो लिख सकते हैं। और मैं सेकंड वाला पार्ट कर नहीं रहा, लेकिन तुम्हें करना है, शो भी तुमको करना है कि ये मैक्सिमम, और उसके लिए तुम्हें ये दिखाना है कि सेकंड डेरिवेटिव जो होगा v का विद रिस्पेक्ट टू थीटा एट दिस पॉइंट वो क्या आएगा, लेस देन 0। अगर ऐसा हुआ तो आप बोल दोगे कि वो मैक्सिमम है, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, लेकिन वो पक्का जो है वो नेगेटिव होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि मैक्सिमम है तो थीटा की वैल्यू इतनी होगी। और ये उधर वाला पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट तो मैंने कलर कर दिया है। आई होप कि यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया अच्छे से, और क्वेश्चन पूरा भी हो गया। आगे बढ़े, मैं फिर से कह रहा हूँ ये वाले क्वेश्चन जो है ना, कोन और सिलेंडर, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब एक ऐसा भी क्वेश्चन है, रफ कर दूं ना मैं इसको, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जी सर क्लियर है। हाँ तो मैं रफ करता हूं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखो जरा एक बार रीड करो तुम लोग क्वेश्चन को।
इस तरह का डायग्राम बनेगा। कह रहा है प्रूफ दैट की द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर का जो मैक्सिमम वॉल्यूम है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, जिसकी रेडियस आर है वो हाइट इतनी है। यानी आपको शो करना है कि ये जो टोटल एच है वो हाइट इतनी है कि कब, जब वो सिलेंडर जो है जो आपने स्फीयर के अंदर डाल रखा है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तब ये वाली हाइट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप इस कम हाइट का लेते हो तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा। यानी एक स्फीयर के अंदर जो सिलेंडर फिट होगा अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेन करेगा तो उसकी जो हाइट होगी वो ये वाली होगी। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, फिर कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालो। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, राइट ना। तो सबसे पहले तो फंक्शन चाहिए, मुझे बताओ फंक्शन कैसे लेके आऊं मैं, अभी कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले तो देखो वॉल्यूम अगर मैं बात करूं सिलेंडर की तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको तो इसको मैक्सिमाइज करना है और वो भी हाइट के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपको आर दिखाई दे रहा है यहाँ पे इसको तो चेंज करना पड़ेगा, किस में, एच के अंदर। लेकिन कैसे करें, लेकिन एक चीज और देखो, यहां पे ये जो सर्कल बनाया हुआ है, ये जो सिलेंडर बनाया हुआ है, इस सिलेंडर की रेडियस ए है। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम में क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ए स्क्वायर एच। अब दूसरी बात ये है कि ये सेंटर है स्फीयर का और ये स्फीयर की कैपिटल आर रेडियस है। तो कैपिटल आर, तो अगर आंसर में कैपिटल आर है तो आर आर आया है तो रिलेशन के अंदर आर तो आना चाहिए। ये भी क्या है, ये भी मैं बोल दूंगा कि रेडियस ये स्फीयर की, नहीं, क्या ये रेडियस कहलाएगी, बताना जरा मुझे। नहीं कहलाएगी ना, ये रेडियस नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इसने इसको यहां टच नहीं करा। तो मैं इसको आर तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं हाँ ये कह सकता हूँ कि टोटल हाइट अगर एच है तो ये h/2 है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी इस कैपिटल आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, h/2 के स्क्वायर और स्मॉल a के स्क्वायर के। अब इस a स्क्वायर की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये वाला मैटर जो है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो h/2 का होल स्क्वायर, वो वैल्यू आप यहाँ पे प्लग कर सकते हो। पाई वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, आर स्क्वायर माइनस h/2 का स्क्वायर इंटू में क्या, इंटू में h। अब अगर आप वॉल्यूम का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू h तो पहली बात तो ये सिंप्लीफाइड होना चाहिए ताकि आसान हो जाए। तो h को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन बिफोर दैट यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 भी आएगा तो आप 4 का एलसीएम भी ले लो। तो 4 का एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा 4r³ माइनस में h स्क्वायर, और यहाँ पे है h स्मॉल, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो π/4 4r³ h माइनस में h³। मुझे बताओ कि यहां तक तुम लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले dv/dh निकालना पड़ेगा, फिर उसको 0 रखना पड़ेगा। तो ये तो कांस्टेंट ही है। अब मुझे बताओ कि कैपिटल आर जो है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, यहाँ पे मान्या,
कैपिटल आर जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी ना, ऐसा थोड़ी बोला है कि स्फीयर की रेडियस चेंज होगी। रेडियस तो सिर्फ किसकी चेंज हो सकती है, सर्कल की, ये जो सिलेंडर है इसकी हो सकती है ना, छोटा बड़ा, ये तो फिक्स रहेगा आर, तो यानी ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो 4r³ h का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो 1 ही हो जाएगा, और इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा 3h², और h का h के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो h dh/dh आएगा तो वो 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहीं पे इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना चाहूँ तो वो भी नहीं निकाल ही सकता हूँ मैं। 5/4 ये 0 और माइनस का 6h। तो अब मुझे मैक्सिमाइज करना था, तो फॉर मैक्सिमम dv/dh को 0 करना पड़ेगा। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, 5/4 तो कांस्टेंट है, तो 4r³ माइनस में 3h² को 0 होना पड़ेगा। तो 4r³ इक्वल टू 3h²। वैल्यू तो मुझे h की निकालनी है, मेरे को तो हाइट चाहिए ना, तो 4/3 r³ इक्वल टू h²। एक सेकंड, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं ये r² से r³ कैसे आ गया है? तुम लोग क्लास में ध्यान देते हो कि नहीं देते हो? तुम कैमरा ऑन रखते नहीं हो, मुझे पता चलता नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। एक एक स्टेप पे ध्यान दिया करो भाई। अगर कोई गलत लिखा जाता है तो बताओ, अगर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कुछ गलत लिखा गया है तो फिर तुम समझ क्या रहे हो। यहाँ पे स्क्वायर आना था, अब ये वाला स्क्वायर जब इधर आएगा तो h की वैल्यू 4 का तो 2 निकलेगा, नीचे √3 आएगा और r² का क्या बन जाएगा, r बन जाएगा, तो 2r/√3 हो गया। यही तो प्रूफ करना था। लेकिन ये हाइट तो तब प्रूफ हो पाएगी जब मैं ये बोलूं कि वॉल्यूम जो था वो क्या था, मैक्सिमम था। और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए इस h को जब यहाँ रखोगे तो नेगेटिव आना चाहिए, तो आप रख के देख लो, -6h 2/√3r। तो देखो भाई आंसर में नेगेटिव पड़ा है, तो ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम पे हाइट जो है वो कितनी है, 2/√3r। क्लियर है क्वेश्चन है? क्लास में हो या नहीं हो तुम लोग? यही है। पक्का? हाँ सर, मैं अगर वो पढ़ रही थी। ठीक है, ध्यान दिया करो भाई चीजों को। अगर एक चीज मैं गलत लिख देता हूँ फिर ध्यान नहीं देते तो फिर तुम पढ़ नहीं रहे हो, इट मीन तुम्हारा इधर उधर ध्यान है, क्लास के अंदर है ही नहीं ध्यान। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया मैंने तुम लोगों को, खतरनाक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। हमने एक क्वेश्चन इग्नोर कर दिया था ना, हाइपोटेनियस वाला, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। वो तो नहीं है लेकिन उसके सिमिलर है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि हाई क्वालिटी में, तो फिर यही क्वेश्चन इसमें रह जाते हैं, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, वो तो फिर हर कोई कर लेता है। लेकिन इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है, फंक्शन वगैरह के बारे में डायरेक्ट नहीं दिया होता, तो बनाना पड़ता है फंक्शन। और अगर आप फंक्शन बनाते हो तो फिर उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रूव दैट कि द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन ऑफ गिवन हाइपोटेनियस इज मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। क्या मतलब हुआ? प्रूव दैट एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए गिवन हाइपोटेनियस गिवन है, मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम व्हेन ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। ये सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? आइसोसेल्स कब होगी ये? जब ए और बी बराबर हो जाए। ये तो वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले करा था अपन ने। उसमें बस सर्कल में था, ये वैसे ही है। हाँ, उसमें सर्कल के अंदर था और ये नॉर्मल में है।
तो अपने को दिखाना क्या है, ए और बी को इक्वल दिखाना है। और डी स्क्वायर ए ओवर वेरी कौन करेगा, ए एक को पकड़ लेते हैं, एक साइड को पकड़ लेते हैं, डी ए स्क्वायर कर दें। जैसे उसमें किसको पकड़ा था, एक्स को पकड़ा था ना, सर्कल के अंदर था, ये था क्वेश्चन ऐसे करके, ऐसे था वो। तो उसमें एक साइड एक्स को पकड़ा था, पकड़ने को वाई को भी पकड़ सकते थे, लेकिन फिर सारी चीजें वाई में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पे ए के साथ चल रहे हैं तो सारी चीजें आपको ए में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कैसे, पहली बात तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना है ए और हाइट कितनी है बी। तो अगर आप यहाँ पे ए में लेके चल रहे हो तो आपको बी ए में लेके आना पड़ेगा। और अगर आप बी लेके चल रहे हो तो आपको फिर किस में लेके आना पड़ेगी, सारी चीजें ए के अंदर लेके आनी पड़ेगी, राइट ना। रिलेशन क्या बनेगी, रिलेशन तो ये बनेगी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अगर मैं ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट करना चाहता हूं तो इस बी को मुझे चेंज करना पड़ेगा किसमें, सी के अंदर, यानी वहां पे लेके आना पड़ेगा अपने को ऐसे करके। तो बी स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो फिर यहाँ पे रूट में लिखा जाएगा ए, और रूट में क्या लिखा जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वही सेम सिचुएशन आ गई है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डी ए ओवर डी ए, उसके बाद क्या करेंगे, डी स्क्वायर ए ओवर डी ए स्क्वायर। और जब ये निकलेगा उसके बाद में 0 रखेंगे और वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, तो ट्राई कर लेना, ना करवाऊं, सर कर लेंगे एक बार। हाँ सेम क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करे हैं। सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन करा है और स्फीयर के अंदर ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन हमने करा है। अब इस चैप्टर के अंदर चीजें बस इतनी हैं, और कोई चीज है नहीं, बस बाकी तो प्रैक्टिस है। तो नेक्स्ट क्लास से हम इनवर्स वाला स्टार्ट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस हम साथ साथ करते रहेंगे। और मैं होमवर्क तुम्हें इससे रिलेटेड देता रहूंगा। जैसे आज भी तुम्हारा टेस्ट मैंने बना के इसी चैप्टर से रिलेटेड दिया है, तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अच्छा मुझे बताओ, एक बार तुम्हें ये दिखाई दे रहा है प्रॉपर से तरीके से, या जूम करना पड़ेगा तुम लोगों को? नहीं सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, चलो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं चाहता था कि 2 मिनट में तुम्हें पूरी समरी दे दूं इस चैप्टर की, क्या क्या हमने करा। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट ए गिवन पॉइंट ही dy बाई डी एक्स होता है। रेट ऑफ चेंज निकालना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू x नॉट। तो हम इसमें क्या करते हैं, मान लो अगर अलग अलग फंक्शन है, पैरामीट्रिक है, y t का है, x भी t का है, तो हम क्या करेंगे, y का t के करेंगे, x का t के रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, dy बाई dx निकल के आ जाएगा। इसको चेन रूल भी बोलते थे। फिर फंक्शन इंक्रीज कब होता है, अगर मान लो x1 x2 से छोटा है तो fx1 जो आउटपुट है वो भी fx आउटपुट से छोटी होनी चाहिए। इनपुट अगर x1 इनपुट x2 से छोटी है तो x1 की जो आउटपुट है वो fx2 की आउटपुट से छोटी होनी चाहिए। तो ये इंक्रीजिंग होगा। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब अगर ये छोटा है इससे तो जो आउटपुट है वो भी देखो यहाँ इक्वल लिया। मैंने तुम कह रही थी ना वहां पे कि इक्वल कैसे, देखो दोनों पे आउटपुट सेम हो सकती है। स्ट्रिक्टली कब होगी, जब प्योरली लेस होगा तो हम स्ट्रिक्टली बोल देंगे। तो जो क्वेश्चन हमने करे थे उसमें कुछ इंक्रीजिंग थे और कुछ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप क्या करेंगे, फिर वहां पे क्लोज्ड आएगी ना ब्रैकेट, नहीं फिर तो ओपन लेनी पड़ेगी क्योंकि सेम पॉइंट पे बात ही नहीं कर सकते, पॉइंट ही डिफरेंस लेने थे अपने को। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब प्योर लेस हो आउटपुट, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब प्योर ग्रेटर हो। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वही सेम चीज है, नहीं ये डिक्रीजिंग था तो यहाँ इक्वल भी हो सकती है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए। फिर कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी देन, यानी कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, यानी ए से लेके बी तक आप ग्राफ बना पा रहे हो कॉन्टिन्यूसली। डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, मतलब ए पे और बी पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आप इंक्रीजिंग बोलोगे अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ, डिक्रीजिंग बोलोगे अगर लेस देन हुआ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलोगे जब स्ट्रिक्टली लेस होगा।
कांस्टेंट अगर फंक्शन है तो डेरिवेटिव आपका पहला ही डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या चीज थी? f is a real valued function and let c is interior point in the domain f, देन आप c को लोकल मैक्सिमा बोलते हो जब आपको एक h पॉइंट मिले जो उस c के थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा f ऑफ c बढ़ाए सभी f ऑफ x से, तो लोकल मैक्सिमा। और अगर लोकल मिनिमा की बात करेंगे तो f ऑफ c लेस रहेगा ऑल x से, ऑल f ऑफ x से, जब आप उस c के थोड़े लेफ्ट राइट के अंदर बात कर रहे हो। और अगर कुछ भी नहीं मिलता, आपको कुछ भी नहीं मिलता, तो आप उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हो। और लोकल मिनिमा हमने देख ही लिया। और जब आप डेरिवेटिव को 0 रखते हो तो आपको मिलता है क्रिटिकल पॉइंट, उसी पे हम सारी कहानी चेक करते हैं, वही मैक्सिमम मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, दो टेस्ट थे। पहला डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, एफ डैश के साइन चेक करते हैं किसके ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट पे। अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग होगा पॉइंट लोकल मैक्स, एक सेकेंड, नेगेटिव से फ्रॉम पॉजिटिव, अच्छा हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा। और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, यानी नेगेटिव 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 पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गया, ऐसे याद रखो, तो लोकल मिनिमा। लेकिन अगर पॉजिटिव 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 फिर उसके बाद में नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया तो लोकल मैक्सिमा। और अगर आपको डैश डज नॉट चेंज, साइन अगर चेंज नहीं करेगा तो ना ही लोकल मिनिमा होगा ना ही लोकल मैक्सिमा होगा, आप बोल दोगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, हम फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएबल करते हैं, उसके बाद में हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर वही क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो मैक्सिमा है, नहीं, नेगेटिव है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव है तो मिनिमा है। देखो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने का मतलब है फंक्शन बढ़ रहा है, तो पहले फंक्शन घटा फिर बढ़ा, तो वो बढ़ा तो मिनिमा हो गया। तो अगर लेस देन 0 तब तो मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा। और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है तो फिर टेस्ट फेल है। उस सिचुएशन में आप लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। इज दैट क्लियर? क्या इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस चैप्टर को मोटा मोटा फिनिश कर दिए हैं। काफी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, PYQ थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में इससे रिलेटेड आपको देता रहूंगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ सुनने से नहीं आता, मैथ करने से आता है। ठीक है, चलिए। और कुणाल भाई तुम स्टेप लिखा करो, रिक्वेस्ट ही समझ लो हमारी, तुम स्टेप बहुत कम लिखते हो, नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेप्स के नंबर भेजी थी आपको। कौन सी? वो दोबारा भेजी थी वो वाली क्या? तो फिर एक बार में ही कर लिया करो ना, ऐसे क्यों करवाते हो? मैं चेक करूं, फिर मैं लिखूं, फिर मैं तुमको भेजूं, फिर तुम दोबारा मेरे को भेजो, तुम्हारा भी टाइम खराब मेरा भी टाइम खराब है। एक बार में ही कर लिया करो, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, ठीक है? स्टेप ही लिखने होते हैं, टाइम तो उतना ही लग गया तुम्हारा, ज्यादा लग गया। वहां स्टेप लिखे, फिर तुमने वापस PDF बनाई, फिर तुमने उसको वापस भेजा, तो ज्यादा टाइम लग गया। तो उसमें ही 2 मिनट और लगा दो तो स्टेप अच्छे से लिखे जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.